आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है और किरण आरेख खींचना है। यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी है दी हुई। अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है ऋण 15 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको हमने अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर मान लिया। लेंस की प्रतिबिंब से दूरी भी बराबर दी हुई है। चूँकि लेंस से बिंब, प्रतिबिंब नहीं बिंब, लेंस से बिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और चूँकि ये जो बिंब यानी कि जो वस्तु है वो लेंस के बाईं ओर स्थित है, इसलिए लेंस से बिंब की दूरी भी बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर भी दी हुई है। लेंस से वस्तु की दूरी हमें ज्ञात करना है, u बराबर ज्ञात करना है, इसलिए लेंस सूत्र से 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। तो इसलिए 1/v, v की जगह ऋण 10 ऋण 1/u बराबर 1/f की जगह ऋण 15। यहाँ पर हम ऋण 1/10 ये हो गया, 1/u को इधर ले आए तो 1/u इधर आके धन बन गया, 1/15 को इधर ले आए तो यहाँ पर ऋण था तो ये धन बन गया। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर मिल गया ऋण 1/10 धन 1/15 बराबर 1/u। यहाँ पर 10 और 15 का लघुत्तम लिया तो 10 और 15 का लघुत्तम आया 30। 30 में 10 का भाग लगाओ, 10 त्याई 30 और 3 एकम 3 ऋण 3 धन 15 दूनी 30 और 2 एकम 2 तो ऋण 3 धन 2/30 तो ऋण 1/30 बराबर 1/u। यहाँ त्रिज्या गुणा करेंगे तो ऋण u बराबर 30 एकम 30 तो ऋण u बराबर 30 तो इसलिए u बराबर ऋण 30। इस प्रकार से हमने देखा कि जो बिंब है यानी वस्तु है वह वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के बाईं ओर स्थित है। यहाँ पर वस्तु जो है वो लेंस से 30 मीटर दूरी पर लेंस के बाईं ओर स्थित है। यहाँ हमें इसका किरण आरेख खींचना है। ये अवतल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र, ये अवतल लेंस है, इसका प्रकाश केंद्र O है। अवतल लेंस के बाईं ओर ये AB कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो दर्पण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात थोड़ा सा फैलती हुई प्रतीत होगी और वो फोकस F1 से फैलती हुई प्रतीत होगी और एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी और ये प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी वो उसी दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जब वो फैल यहाँ से अपवर्तित हुई तो उस किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर काट रही हैं तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब A', B' बन गया। तो इस प्रकार से इसका ये किरण आरेख है। इसके बाद हम इसका 12वां सवाल देखेंगे। बारहवां सवाल है इसका उत्तर 12 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण
से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो बिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर दी हुई है। दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर है ऋण 10 सेंटीमीटर। u इसलिए ऋण 10 माना गया है क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर स्थित मानी जाएगी, तो इसलिए u बराबर ऋण 10। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात करना है, इसलिए दर्पण सूत्र से 1/v बराबर 1/v धन 1/u बराबर 1/f। तो 1/v धन 1/u की जगह ऋण 10 लिखेंगे, 1/u की जगह ऋण 10 लिखेंगे बराबर 1/f की जगह 15। तो 1/v बराबर 1/15। इसको ऋण 1/10 को इधर लाएंगे तो ये धन 1/10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/v बराबर 1/15 धन 1/10। 10 और 15 का लघुत्तम आया 30। लघुत्तम समापवर्तक में भिन्न के हर का भाग लगाएंगे तो 30 में 15 का भाग लगाया, 15 दूनी 30, भागफल आया 2, 2 एक कम 2, भागफल का अंश में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 30 में 10 का भाग लगाएंगे, 10 के 30, 3 आया और 3 का अंश में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 अब 2 जुड़ जाएंगे, 5 आएगा, 5/30, 5 एकम 5, 5 6 का 30 से कट गया। तो इसलिए 1/v बराबर 1/6। इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करें v में और 6 का गुणा करें 1 में, तो v बराबर 6। तो इस प्रकार से ये v का मान 6 आया और धनात्मक आया। चूँकि प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जब पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा अर्थात आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, तथा प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से ये 12वां प्रश्न हल हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इसका 13वां सवाल। 13वां सवाल में दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका 13वां है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h, बिंब यानी वस्तु। तो m +1 है तो +1 बराबर h डैश बटे h, तिर्यक गुणा कर दो h डैश का 1 में, h डैश बराबर h। इस प्रकार से h डैश बराबर h आ गया। तो यहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हैं। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार बराबर है, h डैश बराबर h, यानी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों के आकार बराबर हैं। तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों के आकार बराबर हैं और ये दोनों ही धन है, तो आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक मानी जाती है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक मानी जाती है। और यहाँ ये m का मान +1 है, अर्थात ये दोनों धन है, h डैश और h दोनों ही धन है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो धनात्मक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक है, +1 चिन्ह से प्रदर्शित की गई है। इसका मतलब है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई +1 में ये जो धन चिन्ह है, ये धन चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी है। यह वस्तु के विपरीत दिशा में दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की विपरीत दिशा में दर्पण के पीछे बनता है। इसके बाद हम इसका 14वां नंबर देखेंगे।
14वां नंबर है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। तो बिंब या वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बिंब या वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर है। चूँकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी फोकस दूरी f बराबर r/2। तो r में r बराबर 30 है, तो 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर, इसलिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आई। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u बराबर 20 सेंटीमीटर। तो माना दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर ज्ञात करना है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर ज्ञात करना है, इसलिए दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v और 1/u बराबर 20 यहाँ पर हमने देखा है, और 1/f बराबर 1/15। 1/20 को बराबर से इधर लाएंगे तो धन 1/20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/15 धन 1/20। 15 और 20 का लघुत्तम आया 60। 20 दूनी 40, 20 3 60, 15 चौको 60। लघुत्तम समापवर्तक में भिन्न के हर का भाग लगाएंगे। 15 चौको 60, भाग फलाया 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, फिर 20 3 60 और 3 एकम 3, 4 3 7, 7/60। तो 1/v बराबर 7/7। फिर यह गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा करेंगे v में, तो 7v बराबर 60 एकम 60। तो इसलिए v बराबर 60/7। यहाँ पर v बराबर आएगा 60/7। तो यहाँ v का मान धनात्मक है, यहाँ पर v का मान धनात्मक है, धन 60/7 है। तो चूँकि v का मान धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे दर्पण से 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण से 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। पीछे बनेगा तो आभासी भी बनेगा। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति देखने के लिए हम अब इसको देखेंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। स्थिति कहाँ है उसकी? दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव से 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब फिर से दूसरे उत्तर के लिए, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h डैश, इसलिए आवर्धन m बराबर h/h डैश, आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। तो m बराबर h डैश बटे h बराबर 5 दिया हुआ है, h बराबर 5 माने हैं, तो इसलिए m बराबर h डैश बटे 5 पहला हो गया। आवर्धन को हम फिर से दूसरे सूत्र की सहायता से उसकी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के आधार पर भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो पुनः आवर्धन m बराबर ऋण v/u। तो पुनः आवर्धन m बराबर ऋण v/u, ये दर्पण का आवर्धन है, इसलिए ऋण v/u होता है, और लेंस के आवर्धन में ये धन होता है। दर्पण का आवर्धन ऋण v/u, लेंस का आवर्धन धन v/u। तो दर्पण का आवर्धन, इसलिए m बराबर ऋण v/u। तो इसलिए m बराबर ऋण v/u बराबर ऋण 20 है। u का मान ऋण 20 है, तो यहाँ ऋण 20 लिख दिया। तो इस प्रकार से आ गया, ऋण ऋण कट गया, तो m बराबर v/20। अब यहाँ पर 1 तथा 2 से, ये 1 यहाँ पर है, m बराबर h डैश बटे 5, और यहाँ पर m बराबर v/20। दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों ही m के मान है। तो h डैश बटे 5 बराबर v/20। यहाँ v का मान अभी हमको मालूम है,
भी बराबर हमने यहाँ पर ये निकाला है, भी बराबर 60/7। तो भी बराबर 60/7, तो यहाँ भी की जगह 60/7 लिख दो। तो h डैश बटे 5, h डैश बटे 5 बराबर भी की जगह 60/7 और बटे 20/1। तो ये हो जाएगा बराबर 60/7 और गुण 1/20, तो 20×3 60, तो ये आएगा 3/7। तो इसलिए h डैश बराबर 5 गुणे 3/7, तो 5×3 15/7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ h डैश का मान, h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई आई धन 15/7 सेंटीमीटर। यहाँ पर h डैश का मान धनात्मक है। चूँकि h डैश का मान धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, सीधा और आभासी। तो साइज क्या है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यानी कि प्रतिबिंब की साइज है वो 15/7 सेंटीमीटर की है। इस प्रकार से हमने प्रतिबिंब की स्थिति देखा कि दर्पण के पीछे 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसकी प्रकृति देखा, ये सीधा और आभासी बनेगा, और साइज इसकी देखा, ये 15/7 सेंटीमीटर का